कचहरी के विस्तारीकरण को लेकर मदन मोहन मालवीय चौराहे लंका पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला और बनारस बार क्लब की संरक्षक अजय पांडे, बबलू और अमित कुमार मालवीय, एडवोकेट सदस्य प्रबंध समिति दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी और सभी अधिवक्तागण भाई मिलकर कचहरी परिसर विस्तार को लेकर भरी हुंकार। कचहरी परिसर का विस्तार होना चाहिए जिससे सभी अधिवक्तागण भाई को चेंबर बैठने की व्यवस्था हो सके। शासन प्रशासन मंशा है कि कचहरी परिसर को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और कचहरी परिसर को सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाए। अधिवक्ता भाई को कचहरी परिसर को दूर शिफ्ट हो जाने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और मोकिल को भी आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सारे अधिवक्ता का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कचहरी परिसर का विस्तार नहीं हो जाता। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं इस विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हम विस्तारीकरण की पूर्णता की दिशा में आगे हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से गुजारिश करूंगा, ये महामना की भैया क्या फूल हो और महामना की मूर्ति यहाँ खड़ी है। आप हमारी इच्छा है कि महामना को माला पहनाओ, लेकिन पहुंचने का कोई रास्ता और स्थल नहीं। इसके लिए आप जिला प्रशासन को और विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखे, इसके लिए हर सहयोग आप करने के लिए हम तैयार। महिमा आएंगे, साल में एक बार माला पहना देंगे। देश या महामना सत्य प्यारी जिसके जिस घरों में हम बैठे हैं उनके प्रति हमारा करते हैं और खेल व्यक्त करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से विश्वविद्यालय के प्रशासन को आप इस महामना व्यक्तित्व की अनुरूप उनके प्रति अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, यह परेशान का विषय है। आप मेरी आवाज अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन को जा रहा हो तो निश्चित रूप से महामना के इस विराट व्यक्तित्व मूर्ति में प्रतिदिन एक नया माला को चढ़ना चाहिए। मैं अपने नगर परिचय दीजिए। अजय पांडे, बबलू, संरक्षक बनारस बुधवार। कचहरी का जो विस्तारीकरण किया जा रहा है इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बनारस क्लब में जो भी लोग हैं, कुछ बड़े व्यापारीगण, कुछ बड़े अधिकारीगण, कुछ बड़े मंत्री विधायकगण, ये कुछ मिलके सब कुछ ले लिए। और विडम्बना ये है 20 बीघा में बनारस क्लब, 20 बीघा में कमिश्नर आवास, 20 बीघा में उद्यान विभाग, और विडम्बना ये थी कि हमारे जज साहब लोग 2 से 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं, आज हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने मालवीय जी के ये जू गेट के पास हम लोग चल रहे हैं। मालवीय जी का देखिए बगल में मूर्ति है, ये गेट है। हमारे यहाँ छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हमारे हिमांशु भाई चंद्रशेखर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हम लोग सारे लोग एक होके एकजुटता बढ़ती जा रही है। 15,000 हस्ताक्षर अब तक हम लोग चला चुके हैं, कर चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बनारस क्लब को, जो कि एक तरह से अयासी का अड्डा है, यहाँ बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, तो इसे कैसे हटाया जा सकता है अधिवक्ताओं के लिए? हम लोगों ने अदालत में भी दाखिल किया है। 5 जुलाई को हमारी तारीख है। 5 जुलाई को मैं उधर से भी हम लोग लगे हैं, अदालत से भी। हम लोग जन को जनता का हित देखते हुए, क्योंकि अगर हमारी कचहरी यहाँ से चली जाएगी तो हमारी जनता को भी बहुत परेशानी होगी। आज इन अधिवक्ताओं की संख्या तो बढ़ रही, जगह तो कम पड़ रही है। तो इसका कैसे विस्तारीकरण किया जाए? अधिवक्ताओं की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, जनता को भी समझ में आ रहा है। आप देख लीजिए कितने लोग हो गए, 15-16 हजार सिग्नेचर हम लोगों ने करा चुका अब तक। चौथा ये प्रोग्राम अब हो रहा है।
और ये एक तरह से बनारस के न्याय विभाग पर बहुत भारी चोट है और इस चोट पर मलहम लगाने का काम हम अधिवक्ता भाई कर रहे हैं और हम ही लोग मलहम इस पर लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे बड़े बड़े अधिकारी लिप्त हैं। इसमें जांच अगर करा लीजिए, आप तो मीडिया वाले हैं, करिए स्टिंग ऑपरेशन, आप घुस जाइए बनारस क्लब के अंदर, अगर आप में हिम्मत है तो घुस के दिखाइए, स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाइए। आज इतवार है, रविवार है, जाके देखिए गुलजार है बनारस क्लब, देख के आइए वहाँ पर, आप एक बार खुद जाइए वहाँ देखिए, चोरी से जाइए, स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाइए पब्लिक को क्या हो रहा है वहाँ यही न हो रहा है, तैराकी हो रही, बैडमिंटन हो रहा है, परिवार लेकर बर्थडे मनाया जा रहा है 20 बीघे के अंदर। हम चाह रहे हैं कि उसको कचहरी के अंदर बना लिया जाए जो अधिवक्ताओं के हित में हो। हाँ, अधिवक्ताओं के हित में हो, ताकि कचहरी को कहीं ले जाना ही न पड़े। हाँ भाई हम क्यों जाए संधवा और सेंट्रल जेल? क्या मुख्यमंत्री योगी जी के संज्ञान में नहीं है, मोदी जी के संज्ञान में नहीं है? माननीय योगी जी के संज्ञान में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे बड़े बड़े अधिकारी मंत्रीगण लिप्त हैं। हाँ। और आपके माध्यम से माननीय योगी जी को मैसेज भी देना चाह रहे हैं, हो सकता है उनको तक रिपोर्ट ही नहीं देते होंगे, क्योंकि इसमें सारे बड़े अधिकारी मंत्री विधायक सारे लिप्त हैं। 42 लाख रुपया इसकी फीस है, आप बताइए कौन 42 लाख रुपया आम जनता देगी? कौन देगा 42 लाख रुपया? बड़े बड़े रईस इसमें है। इसलिए योगी जी तक आपके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं बात को, और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोग का बहुत सहयोग किया है। परिचय दीजिए। मैं हिमांशु सिंह हूँ, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नेता हूँ, वर्तमान में चंद्रशेखर फाउंडेशन का अध्यक्ष। कचहरी के जो विस्तारीकरण का कार्यक्रम चला है, इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? ये हम लोग छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है, सभी छात्र नेता लोग लिखित तौर पे इस आंदोलन को समर्थन दिए हैं और 10-12 स्वयंसेवी संस्थाएं इस आंदोलन को समर्थन दिए। कचहरी, बनारस कचहरी का विस्तारीकरण होना चाहिए। बनारस कचहरी को कहीं और ले जाने से जो हमारे पूर्वांचल के, जो हमारे बनारस के अंचल के सटे हुए गरीब लोग हैं, उनके पास यहाँ तो 20 रुपए में आदमी आ जाता है, कचहरी अपना मुकदमा लड़ लेता है। अगर कचहरी दूर चली जाएगी तो उस आदमी को हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी कैसे अपना मुकदमा लड़ सकता है? इसलिए इस कचहरी को यहीं रहने दिया जाए और बनारस क्लब को और उद्यान जो बगल में 20 बीघे का, वो 20 बीघे का, ये दोनों को कचहरी में मिला के कचहरी का यही विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसी के लेके हम लोग इस आंदोलन को भ्रष्टाचार अभियान चला रहे हैं, जन जागरूकता चला रहे हैं। परिचय दीजिए। मैं अमित कुमार मालवीय एडवोकेट, सदस्य प्रबंध समिति बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी हूँ। हम लोग कचहरी के विस्तारीकरण के पक्ष में हैं और एक तरह से ये जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। कचहरी को मध्य में बताया गया था, कचहरी के अगल बगल काफ़ी जमीन है जिसमें बनारस क्लब और उद्यान विभाग शामिल है। अगर कचहरी को विस्तारीकरण कर दिया जाए तो कम खर्च में ही, कम पैसे में ही हमारी कचहरी यहाँ रह सकती है और दूर दराज भेजने पर कचहरी से लौटने वाले वादकारियों, अधिवक्ताओं को जान का भी खतरा है। इसलिए भी यह जरूरी है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कलेक्ट्रेट और कमिश्नर आवास और कप्तान आवास, वो ऑफिस, ये सब कचहरी से सटा हुआ है। तमाम अधिवक्ता हर तरह का काम देखते हैं, सिविल, रेवेन्यू और फौजदारी। अगर दीवानी कचहरी यहाँ से हटेगी तो या तो सब कुछ हटे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कचहरी का विस्तारीकरण यहीं पर हो।